अमीन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विचार गोष्ठी एवं महिलाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को संभल के उपनगरी सराय तरीन रॉयल पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व चेयरपर्सन तरन्नुम अकील ने कहा कि आज का युग ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अपना योगदान देती है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। विशिष्ट अतिथि मीना बेगम ने बताया कि महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं की ताकत की अहमियत को हर महिला तक पहुंचाना है, ताकि वह भी महिला सशक्तिकरण का महत्व समझ पाएं कि देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वो समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। वो देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। अच्छे पारिवारिक योजना से वो देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशिष्ट अतिथि शाहीन जमाल ने कहा, आज का युग ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अपना योगदान देती है, परंतु फिर भी उन्हें कई बार अलग अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने कहा कि भारत में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला व संस्कृति, सेवा क्षेत्रों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी करती हैं। आज हर साल किसी भी परीक्षा में महिलाएं समान रूप से शामिल होती हैं तथा कई बार पुरुषों से अधिक अंक भी लाती हैं। परंतु कहीं ना कहीं ये भी सच है कि पैतृक सत्ता समाज होने के कारण पुरुषों को ही मान सम्मान दिया जाता है तथा आज भी कई ऐसे प्रांत हैं जहां बेटियों के होने पर निराशा जाहिर की जाती है। आज कई महिलाएं जैसे किरण बेदी, सुष्मिता सेन, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुचेता कृपलानी आदि सशक्त हैं। इन्हीं की तरह हमें भी सशक्तिकरण करना है तथा इस महिला सशक्तिकरण को हर घर हर महिला तक पहुंचाना है, ताकि वह भी महिला सशक्तिकरण का महत्व समझ पाएं। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आगाज आयशा ने कुरान की तिलावत से किया। संचालन जुबिया नाज ने किया। अध्यक्षता डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने की। कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद शारिक जिलानी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, सदस्यों एवं स्टाफ के सभी साथियों, महिला सभा की अधिवक्ताओं सभी का आभार प्रकट किया। अंत में मुख्य अतिथि पूर्व चेयरपर्सन तरन्नुम अकील ने अजका नुसरत, सदफ फिरोज, अक्सा अमानी, मीना बेगम, एडवोकेट शाहीन जमाल, एडवोकेट हेमलता यादव, एडवोकेट शीतल सिंह, एडवोकेट रफत जहां, एडवोकेट नेहा गुप्ता, एडवोकेट हिश्मा रहमान, एडवोकेट गुलिनाज बी, एडवोकेट गुलनाज करीम, एडवोकेट जन्नतुल करीम, महारून निशा, आयशा, जुबिया नाज आदि को प्राप्त कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोहम्मद शारिक जिलानी, नाजिश नसीर खान, आकिब रजा, मेहरानुल इस्लाम, नाजिर खान आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ना चाहिए। मेन चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर पड़ोसी आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो हमें खुद को ऐसे डेडिकेशन करना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ें और जागरूक हों ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं ध्यान रखें कि कौन हमसे क्या कह रहा है। अगर हम ये सोचने लगें कि ये रोक टोक कर रहा है हमारे लिए, तो फिर तो हम लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ में कुछ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे जी। मैम, आज दिल्ली में काफी टाइम से लड़कियां जो है सड़कों पर हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है। अगर महिला अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती है तो सरकार कहीं ना कहीं गिरा देती है। अगर हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर भी लें तो सरकार अगर हम पर जुल्म करेगी तो यहाँ ये बहुत गलत है। आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह से जो जैसे पुलिस प्रशासन कर रहा है, सरकार पुलिस प्रशासन से कर रही है, इतनी ज्यादती लोग के साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनको FIR उनकी होनी चाहिए। जो सच है, देखिए बीजेपी नेता हो या कोई भी हो, अगर वो जुल्म कर रहा है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या कोई भी अदरवाइज हो, नेता हो कोई भी हो, तो अगर उसने गलत किया है, किसी का शोषण किया है, तो उसके खिलाफ FIR का होना बहुत जरूरी है। गर्ल्स वगैरह हैं, उनको जागरूक करना कि हमको मतलब आगे क्या करना है। बहुत सारी ऐसी होती है घर की प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर नहीं निकल पाती हैं,
तो उनको जागरूक करना है कि अपने घरों से निकलना है, हमें भी कुछ बनना है आगे जा करके, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन पर तंज कसते हैं, तो उस चीज़ को नहीं देखना है हमें इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। एक्ट के तहत उन पे एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है। इस संबंध में अगर कोई आम नागरिक होता उसकी गिरफ्तारी हो जाती और वो जेल चला जाता और उसकी जमानत भी नहीं हो पाती, लेकिन ये सरकार कहीं मिली जुली हुई है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है और उसकी गिरफ्तारी कराई जाए और जो महिला पहलवान है उनको न्याय मिलना चाहिए। और कोई होता है हमारी तरह किसी कोई जेलस फील करता है, अरे चार लोगों में बैठ करके बातें बनती हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए और कोई बातें बनाता है तो उस पर नहीं जाना चाहिए कि हमें कोई क्या कह रहा है। हमें आगे बढ़ना है, किसी की बातों पे नहीं जाना है। हम दुनिया के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। हमें आगे बच्चों को भी मोटिवेट करना है, और जो भी हम देख रहे हैं सामने कौन नहीं पढ़ना चाहता और नहीं जा सकता, उसको हमें आगे बढ़ाना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती मैम हैं। जैसे कि अभी देखने में आ रहा है दिल्ली में लड़कियां सड़कों पर हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज वो अत्याचार इसलिए हो रहा है, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो आगे बढ़ सकती हैं, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर वो आज के इस टाइम पे अपना पढ़ा लिखा होना साथ लेकर के चलते, वो सभी एजुकेटेड हैं और नेशनल हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाली लड़की हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ तक की बात है उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं इतना गलत व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए, जैसे उनको मारा पीटा जा रहा है वो चीज उनके साथ नहीं होनी चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए तो इसको बनाया गया आज महिला सशक्तिकरण को। अगर सरकार इसको बना रही है तो इसका उपयोग को उसको भी सरकार को करना चाहिए। जी मैम, जी मैम, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें महिलाओं के बारे में किस उद्देश्य से किया गया है, बताएं। देखिए सर, मैं मीना बेगम सहायक अध्यापक सिंहपुर सानी में कार्यरत हूँ। आज जो प्रोग्राम किया गया है ये मेरा ही एक आइडिया था। परसों मैंने शारिक जिलानी से कहा कि परसों को महिला सशक्तिकरण है 16 तारीख को। इसमें हमारी महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, हम किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें जागरूक करने की महिलाओं को ज़रूरत है। सशक्त सब हैं लेकिन अपनी बातें रख नहीं पाते समाज के सामने। उनको आगे लाना, उनको आगे लाने के लिए प्रेरित करना, ये मेरा अपना एक मिशन रहता है। और मैं समाज में छोटे छोटे चाहे कार्य करती रहती हूँ समाज के लिए, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट होता है वो महिलाओं के प्रति ही रहता है कि उन्हें अपने अधिकारों का अपने ऊपर हनन नहीं होने देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जेंट्स के साथ भी मतलब आप लोग कुछ गलत करो, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहो, रुको मत, थको मत, आगे बढ़ते रहो। जी मैम, आज ये प्रोग्राम हुआ था, इसका क्या मतलब? ये आज शारिक जिलानी की अपनी एसोसिएशन के जरिए से महिला सशक्तिकरण में औरत अपनी ताकत को पहचाने, औरत की ताकत क्या है। तो समाज में औरत और मर्द बराबर हिस्सेदारी रखते हैं समाज को आगे बढ़ाने में, और औरत अपने हुकूक और अपने फ़राइज़ को पहचान सके, इसके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था आज। तो सबने अपने अपने तकरीर में इसी बात की तरफ जोर दिया कि अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है, वो अपने फ़राइज़ पहचानती है, दूसरे को वो इसकी तरफ राग़िब कर सकती है। अगर कहीं समाज में कहीं भी किसी भी तरीके की बदएतमादी चल रही है तो उसको दूर करने की औरत कोशिश कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। समाज इतना बढ़ जाने के बावजूद आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि औरतें धरना दे रही हैं, लड़कियां धरना दे रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनको परेशान और हिरासा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि मर्द की नज़र में औरत का एहतराम कम हो जाता है, जहाँ पर वहीं पर ये सारी बातें वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। अगर औरत की गोद में औलाद परवरिश पाती है, औरत अगर अपनी औलाद को परवरिश करे और इस तरीके के उनके जहन साजी करे कि औरत भी एक समाज का हिस्सा है, काबिल एहतराम है, तो फिर इस तरह की किसी भी किस्म की बातें हमारे समाज में नहीं होंगी और औरत मर्द एक बेहतर समाज की तश्कील कर सकेंगे। आज प्रोग्राम हुआ ही क्या है? आज ये अलमीन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला सशक्तिकरण
के विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व चेयरपर्सन तरन्नुम मुकेश साहिबा और अध्यक्षता डॉक्टर किशोर चांद जैदी, और उसके बाद विशिष्ट अतिथि में एडवोकेट शाहीन जमाल और हमारी विशिष्ट अतिथि मीना बेगम, जो सहायक अध्यापिका हैं और समाज सेविका हैं। हमारा मकसद है कि इन विचार गोष्ठी के इस अवसर पर महिलाओं को एक दूसरे से आपस में बातचीत हो जाती है, और महिलाएं आज के वक्त में बहुत ही ऊंचाई पर तरक्की पर पहुंच रही हैं। कोई पायलट बन रही है, कोई रेलवे भी चला रही है रेलवे के लिए, और डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं। हर विभाग में, हर मतलब क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। इस अवसर पर हमने महिलाओं को मिलाकर और एक दूसरे के विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। कहाँ की महिलाएं आज शामिल ये इसमें संभल और सरायतरीन की महिलाएं हैं, इसमें अधिवक्ताएं भी महिला सभा से आई हैं, जो पूरी 4-5 लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, तो वो भी आई हैं, और कभी टीचर्स भी हैं हमारे साथ में। सभी ने अपना सहयोग हमें दिया है। आज ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, ये किस तरह का प्रोग्राम है, मतलब क्या अनुमान है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमारा, जैसे महिलाएं आज के वक्त में अच्छा काम कर रही हैं, और सरकार जिस तरीके से सरकार ने हमारे महिलाओं के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं, और काफ़ी तादाद में महिलाओं के नाम से मकान भी दिए हैं, और भी योजनाएं दी हैं, छात्रवृत्ति भी दी है महिलाओं को। अभी काफ़ी इसको लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, मोबाइल भी अभी सरकार ने दिए हैं। ये सब एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या, इसी अवसर पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सशक्तिकरण पर था पूरा, तो इसमें अच्छे खासे एडवोकेट्स थे और ये लोग थे, और इसी तरह बात हुई कि समाज को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को खास तौर से। तो इसमें कहाँ की महिलाएं शामिल हैं? यहाँ जो मौजूद लेडीज हैं शहर की, वो सभी थी, और इसी बात पर जोर दिया गया है कि महिलाओं के साथ जो आजकल आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसको कैसे निदान किया जाए, और महिलाओं को आगे लाने के लिए किस तरह उनकी सपोर्ट की जाए। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, अपनी ड्यूटीज के बारे में भी मालूम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ जो जितने भी लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर एडवोकेट थे, टीचर्स थी, तो इस तरह के लोग समाज के लिए काम कर सकते हैं। उन लेडीज के लिए जिनके साथ घर में क्राइम हो जाता है या उनको किसी भी तरह से हैरेस किया जाता है, तो उन सब लोगों के लिए कि किस तरह हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कहीं कोई घर में उसके अत्याचार हो रहा है, किसी भी तरह से वो पनिश की जा रही है, अपने हस्बैंड के ज़रिए, अपने सास के ज़रिए, इन-लॉज़ के ज़रिए, या और सोसाइटी के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह इन सब चीज़ों से निकलना है, किस तरह मुझे आगे बढ़ना है, किस तरह अगर उसे अपने राइट भी पता होने चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ भी मालूम होनी चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ी जाए कि ड्यूटीज़ भी पता हो, हमें सिर्फ अपने राइट पता हो तो हम राइट ही नहीं हो सकते, जब तक हमें अपनी ड्यूटीज़ भी ना पता हो। तो हमें दोनों के लिए काम करना है, और अगर हम समाज के ऐसे तबके के लिए, यह सब लोग जो आए थे वो मिलकर काम करेंगे, पढ़ा लिखा था, तो ये जो महिला सशक्तिकरण है, इसका मतलब है कि बेचारी से बिल्कुल बराबर के लेवल में है, आ जाएगी। इसलिए आज ये मीटिंग थी, बहुत अच्छी रही, और शारिक जिलानी का जिन्होंने ये महफिल सजाई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि हम सब लेडीज को एक तरह जोड़ के और एक दूसरे से हमें बात करने का मौका मिला, क्योंकि लर्निंग का मौका मिला। सब लोग थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग तो रहती है, कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अपनी जो व्यूज थे वो रखे, तो बहुत अच्छी मीटिंग रही।